चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर देश भर में जश्न का माहौल है। देश के अलग अलग हिस्सों में रक्षाबंधन का त्योहार पूरे ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं कारगिल में भी उत्साह नजर आया। हमारी सहयोगी पलक सहगल ने जवानों से बातचीत की। देखिए कारगिल से इंडिया डेली की ये खास पेशकश। आप उनकी रक्षा कर रहे हैं, वैसे तो खून के नाते से आप उनके भाई नहीं होंगे, लेकिन रक्षा का जो बंधन आप उन सभी बहनों के साथ निभा रहे हैं। अपनी बहन, आपकी बहन है? मेरी बहन नहीं है। अच्छा, तो उन बहनों के साथ आप जो रक्षा का बंधन निभा रहे हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैम पहले तो सभी देशवासियों को मेरा रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सभी बहनों को मैम प्यार और नमस्कार करता हूं कि जैसे कि आपकी राखी, आपका दुआ हमारे लिए बहुत काम करती है और आपका विषय हमारी बहुत ताकत है। और मैम जैसे बहुत बार होता है, जैसे अभी तो हम राखी का जिक्र कर रहे हैं, बहुत ऐसे त्योहार होते हैं, क्योंकि और भी हम आर्मी ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि मैम ऐसा भी होता है 3 दिन तक, 4 दिन तक हम घर वालों से बात ही नहीं कर पाते। कभी कभार ऐसा होता है वो महीनों में भी हो जाता है। तो जब दिवाली होती है, रक्षाबंधन होता है, ये अलग अलग त्योहार होते हैं और आप यहाँ पर हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम सुरक्षित वहाँ रहें, वो त्योहार मना पाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम वैसे हमारे नसीब में वैसे इतना त्यौहार मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम घर नहीं जा पाते। उस टाइम पे हमें इतनी छुट्टी वुट्टी मिलना मुश्किल होता है। पर हम मिस करते हैं अपने घर को और अपने सब लोग, दोस्तों को, साथियों को, कि हम उनके साथ वो त्यौहार मना सकें, पर ऐसा होता नहीं है। सर, आपकी कोई बहन है? नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे कर्जन में है। राखी बांधती है आपको? हाँ बिल्कुल मैम, राखी बांधती हूँ। और मैं सारे देशवासियों को सबसे पहले तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी त्यौहार आता है तो हमें छुट्टी पॉसिबल नहीं है कि हर त्यौहार पे छुट्टी मिल पाए। तो हम अपने फौजी भाइयों के साथ ही मिलकर त्यौहार बना लेते हैं। इसी में हमारा परिवार है, इसी में खुश है। अच्छा, तो जब फौजी भाइयों के साथ आप त्योहार बनाते हैं और फिर घर वालों के साथ तो उस वक्त बातचीत तो करते होंगे, क्योंकि उनको मतलब कांटेक्ट तो करना है, अपनी बहन को कॉल करते हैं? और क्या वो आपके लिए राखी यहाँ पर पहुँचाती है? क्योंकि देखिए अभी ये पूरा हिल एरिया जो हम दिखा रहे हैं, मतलब अभी हम 14,000 मेरे ख्याल से अभी हाइट पर हम हैं, तो क्या वो राखी आप तक पहुँचाती है या राखी आप तक पहुँच पाती है? नहीं मैम, ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे यहाँ हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता कि यहाँ हमारे मतलब बहन राखी भेज पाए। तो हम बस फ़ोन पे बात करके खुश है बस। देखिए, रक्षा का बंधन तो सर देखिए, सबसे अगर हम कहें कि किसी को उदाहरण देना हो कि भाई रक्षा का बंधन कैसे निभाया जाता है, तो मुझे लगता है हमें हमारी जो इंडियन आर्मी है, हमारी जो इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, तो हमें सबसे पहले उनकी मिसाल देनी चाहिए कि भाई रक्षा का जो पहला कोई बंधन निभा रहा है तो हमारे सैनिक निभा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है एक सिविलियन होने के नाते हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी रक्षा का बंधन जो है हमारी सेना के साथ निभाना है, हमारे देश के साथ निभाना है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि देखिए रक्षा का बंधन सिर्फ सैनिकों को नहीं निभाना है, 140 करोड़ की आबादी को भी निभाना है? मैं सिविल जनता से एक अनुरोध करना चाहता हूँ इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, कि जब भी सैनिक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि उसको, जैसे ट्रेन में हम ट्रैवल करते हैं तो इमरजेंसी में कई बार घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो छुट्टी वगैरह मिलती है, तो हर बार रिजर्वेशन हमारी क्या होता है कि कंफर्म नहीं होती सीट। उस समय हमारे को काफ़ी कष्ट होता है बिना रिजर्वेशन के जाने का। तो खड़े होके मैं अपने देशवासियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार से किसी मिलिट्री वाले को, अगर वो बिना रिजर्वेशन के खड़े देखते हैं ट्रेन में, तो कुछ लोग अभी भी एडजस्ट करते हैं। जैसे 2 बच्चे हैं किसी के साथ घर में तो एक सीट पे कर देते हैं, पर ज़्यादातर समय हम लोग क्या होता है कि खड़े होके या नीचे बैठ के सफ़र करना पड़ता है हमारे को। तो उनसे अनुरोध है कि अगर इस प्रकार का कोई केस होता है तो थोड़े उनके बहुत फौजी की इज्जत की ही जाए। सर ने महत्वपूर्ण बात जो है वो कही है कि देखिए जिस रक्षा के बंधन का हम जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये सिर्फ क्या आर्मी पर्सनल के ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर ही सिर्फ ये एक जिम्मेदारी है कि उन्हें रक्षा का बंधन निभाना है। अगर कभी भी ऐसा हो कि इन अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट अगर आप किसी आर्मी ऑफिसर को देख रहे हैं, तो सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि उस वक्त इमरजेंसी में अगर कहीं जाना पड़े तो सहयोग जो है वो सभी सिविलियंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर, अभी आप रक्षाबंधन पर हमारे देश की जो जनता है, सिविलियंस हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अपनी बहनों को क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी बहन है और जब रक्षाबंधन होता है तो क्या आप उसे बना पाते हैं या फिर फ्रंट लाइन पर यहीं पर तैनात रहते हैं?
जी मैम, मेरे एक सिस्टर है, मेरे को नौकरी लगे हुए 3 साल हो गए मैम। अभी तक मैंने एक भी रक्षाबंधन घर पे अटेंड नहीं किया मैम। मैं यहीं पे रक्षाबंधन मना लेते हैं हम, जैसे ऑफिसर हो गए, अपने भाई हो गए साथ में, उन्हीं के साथ मैम एडजस्ट कर लेते हैं। मेरी एक ही बहन है, वो तो आती नहीं है, यहाँ राखी भेज नहीं सकती मैम, हाई अल्टीट्यूड है। तो हम तो हमारे पंडित जी वही राखी बांध देते हैं। आर्मी के अंदर एक पंडित जी होते हैं, गुरु जी, उन वही हमारे राखी बांधते हैं। हम मिलजुल के एक साथ रहते हैं। अच्छा, जो वो पंडित जी होते हैं वो सभी जितने भी आर्मी पर्सनल होते हैं रक्षाबंधन पे उन सभी को राखी जो है वो बांध देते हैं। तो उस वक्त मतलब इंडियन आर्मी जो है वो रक्षाबंधन किस तरीके से मनाती है, क्योंकि देखिए बहनें तो यहाँ पर आ नहीं सकती है फ्रंट लाइन पर, तो वो उत्सव किस तरीके से मनाया जाता है? जैसे मैम हमारे गुरुजी होती है, वो एक हर रेजिमेंट एक जगह नहीं होती है, अलग अलग बैटरी होती है जो जाके बांधते हैं। जैसे 1-2 दिन लग जाते हैं। फिर जैसे रक्षाबंधन होता है तो हम शाम को एक जगह खाना बनता है, वैसे फिर साथ मिलके खाना खाते हैं हम, वो एंजॉय करते हैं, गाना वाना बजाते हैं, डांस वांस करते हैं, पार्टी होती है। तो सर ये जो रक्षा के बंधन की हम बात कर रहे हैं और सर बता रहे हैं कि भाई हम ये रक्षा का बंधन तो है लेकिन हम अपने भाइयों के साथ यहाँ पर मनाते हैं, बहनें तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं। तो भाई जब मिलकर ये रक्षा बंधन का त्योहार बनाते हैं तो क्या उस वक्त परिवार को मिस करते हैं? थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट वो रहता होगा, भावुक होते होंगे कि शायद अभी घर में पता नहीं कैसे वहाँ पर ये कोई भी त्योहार, रक्षाबंधन क्या, दिवाली हो गई, होली हो गई, तो वो उस वक्त वहाँ पर मना रहे होंगे, शायद वो भी हमारे साथ होते हैं। मिस तो करते हैं मैडम, सब मिस करते हैं अपने परिवार को। कोई सोचता है कि भाई मेरा भाई छुट्टी चला गया, मैं भी जाना था, लेकिन नहीं हो पाता। सभी एक साथ छुट्टी नहीं जा सकते बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे देश का भी देखना है, इसलिए सब एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब देशवासियों को आप देखते हैं, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे तो एक्सेस है ही आजकल, हम तस्वीरें देख लेते हैं कि आजकल जो भी कोई रक्षाबंधन मना रहा है, कोई भी अगर कोई उत्सव मना रहा है तो क्या घर से भी कभी तस्वीरें आती हैं? क्योंकि पहले तो हम देखते थे कि सिर्फ फोटोज नहीं आते थे, लेटर एक दूसरे को लिखे जाते थे, या कभी आप पार्सल करके जो है वो आप राखी जो है कुछ बहनें जो है वो पहुंचा देती थी। तो क्या अब ऐसा होता है कि आप वीडियो कॉल के जरिए या फिर आप कभी कोई फोटो आपके पास आ जाती हो कि देखिए ये राखी का त्योहार बनाया है, या कोई रक्षाबंधन का हमने त्योहार बनाया है, दिवाली हमने मनाई है? जहाँ पे मैडम मोबाइल की व्यवस्था है वहाँ पे हाँ। हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, और जैसे कुछ हमारे भाई पोस्ट पे हैं, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है नेटवर्क तो ही वो नहीं कुछ है। नहीं कर सकते। उनके पास तो बस अपना वो ही है, अपने भाई बंद, इन्हीं के साथ वे रक्षाबंधन मनाते हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं पहले के समय में जो कनेक्टिविटी थी इंडियन आर्मी की अपने परिवार वालों के साथ, अब उस लिहाज से मुझे लगता है आज से 20 साल से पहले अब तो बेहतर हुई है कि अब अगर हम ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी देखते हैं तो कनेक्टिविटी वहां पर भी जो है वो मिलती है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था, कहा जाता था कि आपस में अगर आर्मी को ही एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना है तो बड़ी मुश्किल देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है कि 100% अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट की है। नहीं है वो तो, कोई कहीं कहीं पे हमें वाईफाई की भी सुविधा मिल जाती है, यानी कि मतलब परमानेंट तो नहीं मिलती लेकिन कुछ टाइम के लिए मिल जाती है कि अ, अपने घर से बात। दर्शन सिंह जी भी हमारे साथ है। सर, राखी है और राखी का ये जो रक्षा का बंधन आप जो निभा रहे हैं इतने लंबे सालों से, कितने सालों से आप सर्विसेज में हैं, और रक्षाबंधन पर आप रक्षा को लेकर, क्योंकि रक्षा की कोई डेफिनेशन परिभाषा अगर कोई सही दे रहा है तो वो इंडियन आर्मी दे रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्विस हो गई 25 इयर्स एंड फर्स्ट पोस्टिंग इधर ही आया था बटालिक सेक्टर में। तो रक्षाबंधन सिस्टर है मेरी, एक सिस्टर है, अगर राखी भेज देती है, अगर संभव होगा तो पक्का राखी पहुंचाएंगी। अगर संभव नहीं होता है, अगर फील्ड में है, हम जैसे पहाड़ पर बैठे हुए हैं तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, तो वीडियो कॉलिंग वगैरह कर करके हम अपना, बाकी देश रक्षा तो हमारा पहला कर्तव्य है ही है, इससे बढ़कर कोई हमारे लिए है तो नहीं। जब ये रक्षा का बंधन आप हमारे हर एक नागरिक के साथ, देश के साथ जो आप निभा रहे हैं, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहें? क्योंकि अभी जो दर्शक हमें सुन रहे होंगे वो भारतीय हैं, बाहर के भी दर्शक होंगे लेकिन भारतीय जो हैं वो आपको सुन रहे होंगे, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, माई फर्स्ट मोटो है जो देश की सुरक्षा ही है हमारा। रक्षा से संबंधित है, जो वर्दी पहनी है तो हमारा मेन मोटो देश की रक्षा करना। और भी आर्मी पर्सनल हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। देखिए सर, रक्षा के बंधन का हम ज़िक्र कर रहे हैं और कितनी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बार-बार उस रक्षा शब्द का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो हम बार-बार उस पर बात कर रहे हैं, तो वो रक्षा, फिर वही बात आ जाती है कि हमारी भारतीय सेना। लेकिन इस बीच हम देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि घर वाले थोड़े खफा भी हो जाते हैं। पता नहीं आप लोगों के साथ होता होगा कि नहीं होता होगा, बट घर वाले कभी-कभार थोड़ा खफा भी हो जाते हैं कि भाई टाइम जो है वो थोड़ा आप दे नहीं रहे हैं या बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत बार आर्मी
आर्मी पर्सनल से हम बात करते हुए कहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो नेशन है, तो जब नेशन फर्स्ट है तो उसमें फैमिली फर्स्ट हम रख नहीं पाते हैं। तो वो किस तरीके की सिचुएशन होती है कि अभी बहन के साथ भी रिश्ता निभाना है, पिता के साथ भी रिश्ता निभाना है, पत्नी के साथ भी रिश्ता निभाना है, और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है? मैम मेरी एक छोटी बहन है, अक्सर वो राखी में गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी राखी मुझे अक्सर टाइम पे नहीं मिल पाती है, कभी डिले हो जाती है, कभी कोई स्पीड पोस्ट से मतलब पहुंच नहीं पाती, आगे पीछे हो जाती है। पर जब भी राखी का लिफाफा हमें मिलता है तो उसको खोलते ही हमको मतलब घर की याद आती है, पूरी अपने हसीन लम्हे याद आते हैं भाई बहनों के साथ बिताए हुए। और हर राखी हमें एक अलग एक्सपीरियंस देती है, हर त्यौहार हमें अलग एक्सपीरियंस देता है अपने घर वालों को याद करने का। एक राखी हमारे लिए एक मेडल के जैसी है जो हमें अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्य को करने का हौसला देती है, और बाकी हमारे ड्यूटी सबसे बढ़ कर है। बहुत बहुत बड़ी बात जो है वो सर ने कही है कि एक तरफ जब हम देश के लिए, सुरक्षा के लिए काम करते हैं तो वो मेडल हमें मिलता है, और जब वो मेडल हमें मिलता है तो हमें एहसास होता है हमारी जिम्मेदारी का। लेकिन एक बात सर ने बहुत महत्वपूर्ण कही कि जब हमारी बहन हमें राखी बांधती है तो उस वक्त हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात याद आती है जो हमारे परिवार के प्रति है। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब वैसे तो मुझे लगता है कि भाई इतने प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी बहनों को लेकर, तो वो 12 महीने ही बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, एकदम सब इंफॉर्मेशन रखते हैं। लेकिन जब वो राखी बांधी जाती है मुझे लगता है वो उनका भी थोड़ा सीना जो है वो एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भाई अब मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैम सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक धागा नहीं है, ये एक रक्षा का सूत्र है। इसके ऊपर भाई और बहन की कस्में और वादे होते हैं। इस धागे को बांधने के बाद में जैसे एक सैनिक वर्दी पहनने के बाद में देश की रक्षा की कसम खाता है, उसी प्रकार से इस रक्षा सूत्र को बांधने के बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उस बहन के लिए बढ़ जाती है जो अपने भाई की कमी को महसूस करती है। और वो बहन गर्व महसूस करती है कि वह खुले आम कहीं भी घूम सकती है क्योंकि उसके सर के ऊपर उसके भाई का हाथ होता है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर इंडियन आर्मी के साथ ये हमारा सौभाग्य है कि मैं खुद को कह सकती खुशकिस्मत समझती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि रक्षाबंधन पर हम अपने भारतीय सैनिकों के साथ, इंडियन आर्मी के साथ आज यहाँ पर रक्षाबंधन का ये पर्व जो है वो मना सके। कैमरा पर्सन विशेष कुमार के साथ पलक सहगल, इंडिया डेली के लिए।